गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का प्रतिष्ठा क्लासेस के अंतर्गत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप के संदर्भ में स्टडी करेंगे। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका। पहले उसकी पॉलिटिकल स्टेट जानते हैं। देखिए, नॉर्थ अमेरिका 4 डिग्री, नॉर्थ अमेरिका 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि नीचे है पनामा के पास 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री, यानी कि यह 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी अमेरिका का जो विस्तार है नॉर्थ में 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ठीक है। जबकि पश्चिम में यह 53 डिग्री देशांतर से, यहां 53 डिग्री देशांतर है। पश्चिम में 53 डिग्री देशांतर से लेकर 168 डिग्री देशांतर से लेकर 168 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी कि 53 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 168 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। अब इससे हम कह सकते हैं कि देखिए, यह पूरी तरह से कैसे उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। आपने देखा कि अक्षांश भी कितना है, दोनों नॉर्थ में, ठीक है, और ये देशांतर भी कितना है, पश्चिम में, यानी कि ये उत्तरी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, जो अमेरिका है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, अफ्रीका के बाद अमेरिका कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पहले दूसरे अमेरिका तीसरे नंबर पे। जबकि पॉपुलेशन की दृष्टि से, यानी जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका चौथे स्थान पर है। कैसे? पहले नंबर पे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और उसके बाद अमेरिका। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से चौथे स्थान पर और लैंड की दृष्टि से कितना, तीसरे स्थान पर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, जो अमेरिका का क्षेत्रफल है वो कितना है, 2,47,00,000। कितना है, 2,47,00,000। 2,47,00,000 इसका 2,47,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी 2,47,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसकी समुद्री सीमा, जो समुद्री तटीय सीमा है, महाद्वीपों में सबसे अधिक है। समुद्री, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, समुद्री तटीय सीमा सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक इसकी। इसको साफ कर देते। अब देखिए, इसका विस्तार देख लेते थोड़ा। इसके उत्तर में देखिए, ये क्या है, आर्कटिक सी। ठीक है, क्या है, आर्कटिक सी है, देखिए उत्तर में। ठीक है, पश्चिम में क्या है इसके, पश्चिम में ये देखिए पैसिफिक सी, यानी प्रशांत महासागर है। क्या है, प्रशांत महासागर है पश्चिम में। और दक्षिण में ये क्या है, पनामा। क्या है, पनामा।
ठीक है। इसके उत्तर पूर्व में क्या है, देखिए इसके पूर्व में क्या है, अटलांटिक सी है, क्या है, अटलांटिक सी है। और इसका जो विस्तार है आपका उत्तर पश्चिम में अलास्का से, देखिए जी क्या है, अलास्का है। ये देखिए अलास्का है, ये उत्तर पश्चिम में अलास्का। और यहां पर लेब्राडोर, उत्तर पूर्व में लेब्राडोर, दक्षिण में पनामा, और यहां यूकाटन प्रायद्वीपायर, ये क्या है, यूकाटन प्रायद्वीप, ठीक है। ठीक है, तक इसका विस्तार फैला हुआ है। अब देखिए 100 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जैसे कि 100 डिग्री देशांतर रेखा, और बड़ा कर ले इसको साइज में, ये देखिए इसको बड़ा कर लिया, और 100 डिग्री देशांतर रेखा इसको दो मध्य भागों में डिवाइड करती है, यानी यूएसए और कर्नाटक को जिन्हें कि सीधे मिड भागों में डिवाइड करती है। 100 डिग्री देशांतर रेखा ये मिड भागों में इसको डिवाइड करती है, ठीक है। और 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, अब देखिए 49 डिग्री अक्षांश रेखा, ये देखिए 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, जे और सेंट लॉरेंस, यानी कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा, 49 डिग्री अक्षांश रेखा और प्लस ग्रेट लेक, यानी कि ग्रेट लेक जो है आपकी, ये झीलें हैं आपकी, इसको बताएंगे अभी, ठीक है। ये झीलें क्या है, ग्रेट लेक के नाम से जानी जाती है। जे और सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, लॉरेंस नदी, ये सब मिलके एक यूएसए और कनाडा के मध्य में एक सीमा बनाती है। क्या बनाती है, यूएसए और कनाडा के मध्य में एक सीमा बनाती है, ठीक है। यह सीमा जो यूएसए और कनाडा के मध्य में जो सीमा बनी है 49 डिग्री अक्षांश पर, यह सबसे पीसफुली सीमा है। कैसी पीसफुली, सबसे शांतिपूर्ण सीमा यहीं पर है, ठीक है। अब यूएसए 23 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। कितने, 23 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 7 कंट्री मध्य अमेरिका के, मध्य अमेरिका, ठीक है, प्लस प्लस नॉर्थ अमेरिका की कंट्री, नॉर्थ अमेरिका की, प्लस कैरिबियाई देश, यानी कैरिबियाई देशों के, कैरिबियन कंट्रीज से मिलकर क्या बना हुआ आपके, पूरा नॉर्थ अमेरिका आइलैंड बना हुआ है, ठीक है। 23 कंट्री है, 7 मध्य अमेरिका के, बाकी 16 कैसे हैं, अमेरिका और कैरिबियाई देशों से मिलकर बने हुए, ठीक है। अब इसकी जो यहां से कर्क रेखा जो गुजरती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा आपकी बेमास और मैक्सिको से होकर गुजरती है। ये आपकी 20 डिग्री दिखा रहा है यहां पर, यही 23.5 डिग्री कहां से, बेमास और मैक्सिको से होकर यहां पर बेमास है। ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए यहां पे स्पष्ट दिख रहा है इसको, ये लाइन डी है, देखो ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये देखिए बेमास और मैक्सिको से होकर गुजरती है, यानी किन किन देशों से होकर गुजरती है, मैक्सिको और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो सॉरी मैक्सिको एंड बेमास, बेमास से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से भी होकर गुजरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से भी होकर गुजरती है, ठीक है।
अब हम देखें कैरिबियाई कंट्री कौन कौन से हैं, ठीक है। इसका मैं इसमें क्लियर बता देता हूं आपको। देखिए इसमें आपका क्लियर फिगर मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए, ये देखिए स्पष्ट हो जाता, ठीक है। इसमें क्या वेस्ट इंडीज की जो कंट्री है कौन सी है, क्यूबा है, और बड़ा कर लेते हैं इसको साइज में, क्यूबा है, हैती है, डोमिनिक रिपब्लिक है, प्यूर्टो है, त्रिनिदाद टोबैगो है, ग्रेनाडा है, एंटीगुआ है, और बेमास है, और बरमूडा। बरमूडा जो है अक्सर चर्चा में भी रहता है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इसके ऊपर, यानी कि यह कहां पर स्थित है, यानी कि अटलांटिक ओशन में स्थित है। और इसको ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। यह एक अभी तक एक विषय का एक रहस्य का विषय बना हुआ है कि जो भी जहाज, यानी जो भी शिप इसके पास जाते हैं, कोई भी जहाज इसके पास जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। अभी तक ये चर्चा का यानी रहस्य का विषय बना हुआ है कि जो भी जहाज इसके पास जाते हैं वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे या तो मैग्नेटिक फील्ड कार्य करता है जो कि प्रत्येक जहाज को अपनी ओर खींचता है, या यहाँ पे इतनी तेज हवाएं चलती हैं जिसके कारण वो जहाज या शिप अपनी डायरेक्शन से डाइवर्ट हो जाते हैं और टकरा जाते हैं और समुद्र में समा जाते हैं। ये आपकी कैरिबियाई कंट्री थी। जबकि इसके मेन कंट्री कौन कौन से हैं अमेरिका के, मैक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त मध्य अमेरिका की कंट्री देख लीजिए। मध्य अमेरिका की कंट्री के लिए आपको एक शॉर्टकट में तरीका ही बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको बता दूं, यानी नॉर्थ से लेके साउथ का एक क्रम है, ठीक है। मैक्सिको, मैक्सिको लेकिन अमेरिका में आता है, मध्य अमेरिका में नहीं है। ग्वाटेमाला, बेलिज, एल सल्वाडोर, हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ठीक है। ये पनामा ये नहर है जो आपको अटलांटिक सी और पैसिफिक सी से जोड़ती है। ये देखिए किससे किससे जोड़ती है, अटलांटिक सी और पैसिफिक सी से, ठीक है। अब देखिए एक याद करने का तरीका बता देता हूं। माई गर्लफ्रेंड फ्रेंड BL हैज नॉट कम इन पार्टी, ठीक है। ये नॉर्थ से लेके साउथ तक क्रम बताऊंगा मैं, एंड से लेके यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है। माई से मैक्सिको, जी से ग्वाटेमाला, बी से बेलिज, एल से एल सेल्वाडोर सेल्वाडोर, एच से होंडुरस होंडुरस, एन से निकारागुआ, सी से कोस्टा रिका, और पी से पनामा। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है नॉर्थ से लेके साउथ तक इन देशों को क्रम से लगाइए, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया, माई गर्लफ्रेंड हैज नॉट वो माई गर्लफ्रेंड BL हैज नॉट कम इन द पार्टी, आप याद रखिए इसको, ठीक है। इस कैरिबियाई कंट्री हो गए, मध्य अमेरिका के देश हो गए। अब इसकी कुछ फिजिकल मैप के बारे में चर्चा करते हैं।
देखिए, ये अलास्का है। पहले बता दूं, इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक कॉर्डिलेरा पाई जाती है। क्या? यानी कि उत्तरी महाद्वीप में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कॉर्डिलेरा पाई जाती है। कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा होती क्या है पहले ये मालूम होना चाहिए। यानी कॉर्डिलेरा कहते हैं सीरीज ऑफ द माउंटेन रेंज, ठीक है। यानी कि पर्वतीय, यानी माउंटेन रेंज की एक श्रृंखला, ठीक है। इसके उत्तर में क्या पाया जाता है? अलास्का। क्या है उत्तर में? अलास्का है। ये देखिए अलास्का है। और अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। यहां दिखा नहीं रहा है इसमें। यहां पर सबसे ऊंची चोटी माउंट माउंट मैकिनले है। मैकिनले, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। जबकि इसके उत्तर से दक्षिण की क्रम से देखिए कोस्टल माउंटेन, कास्केड रेंज और यहां है सीरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल। जबकि इसके यही देखिए, इसके समांतर क्या है आपका? रॉकी माउंटेन। क्या है? रॉकी माउंटेन। यहां आपको, यहां सियरा नेवाडा, ये देखिए सियरा नेवाडा और इसके सियरा नेवाडा के दक्षिण में, ये देखिए सियरा नेवाडा है, इसके दक्षिण में ही मोजाबिक डेजर्ट होगा। ये देखिए सियरा नेवाडा डेजर्ट है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, साइज को। ये देखिए सियरा नेवाडा है डेजर्ट, इसके दक्षिण में ही मोजाबिक मोजाबिक मोजाबिक, ये देखिए MOZABI, ठीक है, मोजाबिक डेजर्ट है। और मोजाबिक के दक्षिण में सोनोरन डेजर्ट है। ये देखिए सोनोरन, यहां है आपका सोनोरन डेजर्ट। इसको मैं बड़ा दिखाऊंगा नेक्स्ट जो होगा, उस पर पिक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा इसको, ठीक है। इस पर क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। इसी के पास सियरा नेवाडा और मोजाबिक डेजर्ट के बाद में, के बीच में एक स्थान है जिसको बोलते हैं डेड वैली। क्या बोलते हैं? डेड डेड वैली। अक्सर पूछा जाता है कि डेड वैली कहां पाया जाता है, यानी कि यूएसए में डेड वैली पाया, ठीक है। और ये डेड वैली है क्या? ये सबसे लोएस्ट पॉइंट, यानी कि यह सबसे लोएस्ट पॉइंट है किसका? यूएसए का। यानी कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ द यूएसए या डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द यूएसए इज डेड वैली, ठीक है। यह टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए इसको नेक्स्ट फिगर में आपको दिखा दूं, पहले क्लियर कर दूं आपके डिजर्ट्स। देखिए ये देखिए ग्रेट बेसिन डिजर्ट, मोजावी डिजर्ट, सोनोरन डिजर्ट और चुहावान डिजर्ट, ठीक है। ये आपके डिजर्ट हैं। समझ में आया? चलिए अब अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी इसके पास में ही है, जो आपकी डेड वैली है। डेड वैली के पास में ही है, ये आपकी डेड वैली थी, इसके मोजाबिक और इसके मध्य में
सोनोरन, मोजाविक और इसके मध्य में सीरा नेवाडा, मध्य यहीं पे माउंट बिटली पाई जाती। माउंट माउंट बिटली सबसे ऊंची चोटी है। माउंट बिटली अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसको मैं अभी मैप में दिखाऊंगा, दूसरे में क्लियर कर दूंगा इसको, ठीक है। और यूएसए की में इसको शायद थोड़ा छोटा कर लेते, अब इसको बड़ा कर लेते थोड़ा। ये आपका, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते, ये अपलेसिन माउंटेन है। ये क्या है? अपलेसिन माउंटेन है, ठीक है। इसके पूरब में यहां पे पिडमोंट, यहां पर क्या है? पिडमोंट, ये है आपके यहां पर पिडमोंट पठार है, पिडमोंट। और इसके पीछे पश्चिम में अपलेसिन पर्वत के पश्चिम में किम्बरलैंड, किम्बर लैंड पठार है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट वाशिंगटन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट वाशिंगटन। इसको मैं दूसरे मैप में बताऊंगा आपको क्लियर, इसमें शो नहीं हो रहा है, मैं देखने की कोशिश करता हूं, देखो दिख जाए। एक मिनट, क्लियर दिख नहीं रहा मुझे इसमें, चलो दूसरे मैप में दिखाता हूं आपको, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहां पर कोलंबिया प्लेट्यू आपने देखा ही होगा, दूसरा मैप एक और निकालते हैं, उसमें दिखते हैं। ये नदी देखिए, ये अलास्का रेंज है, ठीक है। यहाँ कनाडा में मैकेंजी पर माउंटेन पाया जाता है। ये आपका कोलंबिया प्लेट्यू है, यहाँ कैस्केड रेंज है। माउंट विटली जो मैं बता रहा था, ये क्या है? माउंट विटली, यानी यूएसए का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट विटनी, ठीक है। और ये क्या है? कोलोरेडो प्लेट्यू है, ठीक है। ये आपका माउंट एल्बर्ट, ये कौन सा है? माउंट एल्बर्ट। ये अपलेसिन पर्वत है, ये आपकी माउंट वाशिंगटन है। अक्सर पूछा जाता है अपलेसिन पर्वत कहां पे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कहां पर हो गया ये? दक्षिण पूरब में। कहां पर? दक्षिण पूरब में। माउंट मिशेल चोटी है 2037 किलोमीटर की, वो मीटर, ठीक है, 2037। ये आपके रॉकी माउंटेन है। इसके अतिरिक्त यहां पे जो आपकी कनाडा में लेक्स पाई जाती है, क्या पाई जाती है? लेक्स। इसको अब मैं कनाडा में पाई जाने वाली लेक्स को मैं बता दूं कैसे याद कर रखोगे, चल के बाद। कनाडा में पाई जाने वाली लेक्स हैं आपकी, इसको याद रखिए, BSAW। बी से बियर, एस से स्लैब, ए से अठाबस्का, बस्का, और डब्ल्यू से विनिपेग, विनिपेग।
ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये ग्रेट बियर लेक है, ये ग्रेट स्लेव लेक है, ये अटावस्का है, और ये विनिपेग लेक। यानी कि ये मैंने आपको एक नॉर्थ से लेके साउथ तक का एक क्रम बता दिया आपको, कि आप याद रखिए BSAW, ठीक है। बी से बियर, एस से स्लेब, ए से अठावस्का और डब्ल्यू से विनिपेग, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था 49 डिग्री अक्षांश जो है आपको क्या दो भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। जो ग्रेट लेक्स हैं उनका भी एक क्रम है, इसमें क्लियर है, दूसरे में दिखाते हैं। देखिए ये सुपीरियर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। और ये इसके बाद है हुरन झील, कौन सी है? हुरन। उसके बाद मिशिगन, फिर एरे, और फिर ऑन्टेरियो। यानी कि पूरब से लेके पश्चिम तक का क्रम जो होगा, पूरब यानी कि पश्चिम से ईस्ट ले लो, वेस्ट से ईस्ट, है ना। सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, एरे और ऑन्टेरियो, ठीक है। अब ईरी और ऑन्टेरियो के मध्य में, इन दोनों यानी ईरे और ऑन्टेरियो लेक के मध्य में एक वाटरफॉल पाया जाता है। एक वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं हम नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल यानी कि नियाग्रा जलप्रपात, यानी इन दोनों के मध्य में एक नियाग्रा जलप्रपात पाया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कौन सी नदी कहां गिरती है, कौन से महासागर में गिरती हैं, कहां पर गिरती है, ठीक है। देखते हैं नदियों को भी। देखिए ये आपकी नदियां हैं, ठीक है। देखिए मैकेंजी नदी, ये मैकेंजी नदी कहां बह रही है? ये कहां गिरती है? आर्कटिक ओशन में गिरती है। कहां पर? आर्कटिक ओशन में, ठीक है। फ्रेजर नदी, ये फ्रेजर नदी है, ये कहां गिरती है? आपकी पैसिफिक सी में। कहां गिरती है? पैसिफिक सी में। यूकोन नदी है, ये भी आपकी कहां गिरती है? इस तरह की प्रवाहित होती हुई आर्कटिक सी में, ठीक है। यहां कोलोराडो नदी है तुम्हारे पास, यहां कहां गिरती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया या पैसिफिक सी में, ठीक है। इसके बाद सेंट लॉरेंस नदी, ये देखिए सेंट लॉरेंस नदी है, ये कहां गिरती है? अटलांटिक ओशन में। यहां हडसन नदी नहीं शो की गई है। एक हाँ ये देखिए, ये मिसोरी नदी है और ये मिसिसिपी नदी आई है। इन दोनों नदी के संगम पर न्यू ऑर्लियंस, कौन सा? न्यू ऑर्लियंस शहर स्थित है। कौन सा? न्यू ऑर्लियंस शहर। और ये कहां गिरती है आके? गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है आगे, ठीक है। अब सेंट लॉरेंस नदी पर एक शहर स्थित है, इसको बोलते हैं क्यूबेक। मैं आपको दिखा दूंगा अभी। क्यूबेक दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये क्यूबेक है, सेंट लॉरेंस नदी है, और ये क्यूबेक शहर है, ठीक है।
यहीं पे आपका न्यूयॉर्क, ये देखिए हडसन नदी के पास ये न्यूयॉर्क स्थित है। हडसन नदी पे ये न्यूयॉर्क स्थित है। ये देखिए, इसको बड़ा कर लेते हैं साइज में। ये देखिए, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी पर कौन सा सिटी स्थित है। यानी न्यूयॉर्क हडसन नदी पे है, क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी पर है, और न्यू ऑर्लियंस किस पे है, मिसौरी और मिसिसिपी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बन सकते थे, उनको भी कवर किया इस वीडियो में। देखिए, चलिए पहले और देख लेते थोड़ा। ये क्या है, देखिए, ये ग्रीनलैंड है आपका। ये देखिए ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड और बेफिन यानी कनाडा के बेफिन आइसलैंड, इन दोनों को किससे जोड़ा जाता है, डेविस स्टेट के द्वारा जोड़ा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ग्रीनलैंड और कनाडा के बेफिन आइलैंड को किसके द्वारा, किस स्टेट या किस जल संधि के द्वारा जोड़ा गया, यानी बेफिन आइलैंड के द्वारा। ये न्यू फाउंडलैंड है। न्यू फाउंडलैंड वह क्षेत्र है जहां फिशिंग, मत्स्य पालन अधिक होता है। ठीक है, यहां फिश अधिक पाई जाती है। क्यों, इसको जब जल धारा वाला हम चैप्टर कराएंगे, करंट फ्लो वाला, तो उसमें समझाएंगे किस प्रकार से हॉट एंड कोल्ड बट करंट यहां पे मिलती हैं, और किस प्रकार से ये फिशिंग के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट बनाती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चंस देखिए, पहले मैं देख लेता हूं कुछ रह तो नहीं गया आपको कराने के लिए। देखिए, उत्तरी गोलार्ध जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, वही बताया है। ठीक है, और पूर्णतः पश्चिम गोलार्ध में आता है। उत्तर में आर्कटिक सागर, पूरब में उत्तरी अंध सागर, दक्षिण में कैरिबियाई सागर, और पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका का मुख्य भाग 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, जबकि ये 53 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 168 डिग्री पश्चिम देशांतर के मध्य में स्थित है। यही मैंने बताया। इसका आकार त्रिभुज के समान है। इसका शीर्ष दक्षिण की ओर है। देखिए, आपने देखा होगा दक्षिण की ओर भाग उसका कैसा हो गया। देखिए, यही बात तो है, यही तो है। देखिए, ठीक है, यानी दक्षिण की ओर क्या हो गया, इसका शीर्ष हो गया। क्या है, दक्षिण की ओर इसका शीर्ष है। ठीक है, और आधार क्या है, उत्तर की ओर है। ठीक है, इसका भूभाग कितना है, 2,47,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी कुल भूभाग का 16.5% है। कितना, 16.5%। और इसकी अनुमानित जनसंख्या से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाता है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है पूछ लिया जाता है। इसके उत्तर में आर्कटिक सागर, उत्तर पश्चिम में अलास्का, उत्तर पूर्व में लेब्राडोर, व दक्षिण में पनामा स्थित है। पनामा के मध्य में स्थित। ठीक है, दक्षिण में पनामा के मध्य स्थित है। अब देखिए, जो मध्य अमेरिका होता है, मध्य अमेरिका जो है, मध्य अमेरिका है, वो किस किस को जोड़ता है, यानी उत्तरी अमेरिका को,
इन नॉर्थ अमेरिका प्लस यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका को जोड़ता है। यह दक्षिण में पनामा के मध्य स्थित है, ठीक है। इसके दक्षिण में स्थित मध्य अमेरिका उत्तरी व दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है। इसके उत्तर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप डेनमार्क के अधीन है, ठीक है। इस महाद्वीप में कई द्वीप शामिल हैं। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड भी शामिल है। यही मैंने बताया, यूएसए व कनाडा को 49 डिग्री अक्षांश, ग्रेट लेक, सेंट लॉरेंस नदी मिलकर एक रेखा बनाती है, ठीक है, यानी कि अलग करती। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश शामिल हैं, जिसमें 7 अमेरिकी देश व उत्तर अमेरिका व कैरिबियाई देशों से मिलकर बना है। मध्य अमेरिका के देश देखिए, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, कोमा लगा लो, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा और बेलिज और जोड़ लो। कौन सा? बेलिज, ठीक है, बताया था मैंने, बेलिज, ठीक है। अब देखिए कैरिबियाई द्वीप मैंने आपको बता दिए, क्यूबा, हैती, जमैका, डोमिनिक रिपब्लिक, बरमूडा, पोर्टोरिको, बहमास, त्रिनिदाद टोबैगो, ये एक साथ है, और ग्रेनाडा। 100 डिग्री देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। वही चीज बताया मैंने, कर्क रेखा मैक्सिको व बहमास से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए ग्रेट लेक पश्चिम से पूरब की ओर क्रम, सुपीरियर हुरन में ना कर लेना इसको ना, ठीक है। मिशिगन, इरी, ओंटारियो। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्णतः यूएसए में कौन सी झील स्थित है, यूएसए में कौन सी झील स्थित है, यानी मिशिगन पूर्णतः कहां स्थित है? अमेरिका में। इरी और ओंटारियो के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। कनाडा में झीलें मैंने बताई दी जो कौन सी है, एक क्रम बता दिया था मैंने, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं, ठीक है। अपलेशियन पर्वत यह उत्तर पूर्व में, हाँ, उत्तर पूर्व में स्थित माउंट वाशिंगटन की सबसे ऊंची चोटी, इसकी माउंट वाशिंगटन सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके पूर्व में मिडवॉन, देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें यहां उत्तर पूर्व लिखा है, कई बार दक्षिण पूर्व भी कर सकते हैं इसको, देखो कैसे, मैंने मैप में बताया था आपको। अभी देखिए, यानी कि क्वेश्चन यहां पर अपलेशियन पर्वत यहीं पे तो पाया जाता है, तो ये पूछ सकते हैं अमेरिका के किस में है। अमेरिका के तो यही, अमेरिका से नॉर्थ, यही दक्षिण की ओर हो गया ना, तो उसको दक्षिण पूरब भी बोल सकते हैं, क्या? दक्षिण पूरब। इसका पश्चिमी कॉर्डिलेरा, मैंने कॉर्डिलेरा बताया क्या होता है। इसका विस्तार पश्चिम से उत्तर से दक्षिण, पश्चिम यानी कि इसका विस्तार पश्चिम में उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। इसके समांतर सिरे नवादा, कास्केड पर्वत श्रेणी फैली हुई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोलंबिया का पठार, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नदियां आपको बताई मैंने, नदियां मैकेंजी नदी कहाँ गिरती है, कोलंबिया नदी कहाँ गिरती है, यूकन नदी कहाँ गिरती है, सेंट लॉरेंस नदी कहाँ गिरती है, ठीक है। ये सब मैंने, कोलोराडो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है, फ्रेजर नदी कनाडा में प्रवाहित होने वाली है, पेशन मासा में गिरती है, यह मैंने सब बताया है। इसके अतिरिक्त देखते हैं जो भी नई चीजें। ओल्ड फेथफुल गीजर विश्व का सबसे बड़ा गीजर है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओल्ड फेथफुल गीजर कहां पर है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? यूएसए में है, ठीक है। अमेरिका का सबसे बड़ा उद्यान येलोस्टोन उद्यान है, ठीक है। ग्रीनलैंड व कनाडा के बैफिन आइलैंड को डेविस स्टेट से जोड़ते हैं, जो मैं बता ही दिया मैंने। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश
कनाडा, बस सबसे छोटा देश कौन सा है? सेंट पीरे है। कौन सा? सेंट पीरे। डेथ वैली कैलिफोर्निया में स्थित है, बताया मैंने आपको। यूएसए का क्षेत्रफल की दृष्टि से, यूएसए का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अलास्का है। कंसास को अमेरिका का गेहूं राज्य की भी कहते हैं, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी झील पर कौन सा शहर स्थित है? तो सुपीरियर झील पे कौन सा? डुलुथ है। मिशिगन पे कौन सा है? इरी, गैरी और शिकागो है। इरी नदी, इरी लेक पे कौन सा है? लेक पे डेट्रॉइट, ठीक है। संसार में सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो कनाडा में है, ठीक है। कनाडा में वनों में काम करने वाले लोगों को लावर्जैक ना कहकर लग्जमबर्ग कहते हैं। क्या? लग्जमबर्ग, ठीक है। कंसास जी मैंने बता दिया। मैक्सिको का चिहुआहुआ खान चांदी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए डेथ वैली मैंने आपको बताया था। डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। यह मोजाम्बिक रेगिस्तान में स्थित है। ये और उत्तरी अमेरिका के सबसे निचली शुष्क और गर्म स्थानों में एक है, ठीक है। अब यहां देखिए, यह बिंदु निकटस्थ अमेरिका के उच्चतम बिंदु माउंट विटनी से केवल 136.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी माउंट विटनी, यानी कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट विटनी, ठीक है। ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।